आज हम वन स्प्रिंग नाइट की एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 2 एंड हुआ था। जियोंगिन और उसकी सिस्टर अपने फादर के स्कूल में बास्केटबॉल देखने के लिए चले गए थे और वहीं पर जियोंगिन की मुलाकात फिर से जीहो से होता है और जीहो भी जियोंगिन को देख लेते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि जियोंगिन का बॉयफ्रेंड जो है वो भी वहीं पर था। और जब वो तीनों मैच खत्म होने के बाद घर आने वाले थे तभी जीहो का एक फ्रेंड गिसो को रोकते हैं और उसे पार्टी में इनवाइट करते हैं। और जीहो का जो फ्रेंड है वो जियोंगिन और उसकी सिस्टर को भी पार्टी पर इनवाइट करते हैं, लेकिन जियोंगिन जाने से मना कर देते हैं। लेकिन जियोंगिन की सिस्टर जो है वो पार्टी में जाने के लिए मान जाते हैं, इसलिए जियोंगिन को भी उसके साथ में अब जाना पड़ेगा। इसके बाद हम जियोंगिन की बड़ी सिस्टर सियोइन को देख पाते हैं जो कि लॉकर से कुछ फाइल निकाल रहे होते हैं और उस फाइल पर बहुत सारे फोटो होते हैं और तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी जल्दी से उस फाइल को वापस से लॉकर में रख देते हैं। लेकिन जब वो बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ पर उसकी मदर आई हुई थी। इसके बाद हम पार्टी का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जियोंगिन, उसकी बॉयफ्रेंड और जियोंगिन की सिस्टर भी गए हुए थे। लेकिन तभी जीहो को किसी का कॉल आता है और वो पार्टी को बीच में छोड़ के बाहर से चले जाते हैं। और वहाँ पर जीहो की बेटी की तबीयत जो है वो अचानक से खराब हो गया था और इसलिए उसको हॉस्पिटल पे लाना पड़ा और यही वजह था कि जीहो पार्टी को बीच में छोड़कर आ गए थे। जीहो अपने पेरेंट्स को घर जाने के लिए कहते हैं और खुद रात भर अपनी बेटी के साथ में रुकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे सियोइन को देख पाते हैं जो कि अपने काम पर होते हैं और तभी उसके पास उसका कलीग आते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। और उसका कलीग जो है वो सियोइन को उसके हस्बैंड के पास में लेके जाते हैं। दरअसल उसके हस्बैंड को वहाँ पर कुछ इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया था और जब सियोइन के हस्बैंड सियोइन को देखते हैं तो वो लोगों के सामने ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सियोइन को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए वो थोड़ी देर में वहाँ से निकल जाते हैं और उसके हस्बैंड भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। सियोइन के हस्बैंड जो है वो सियोइन को रोककर कहते हैं कि तुम मेरा घर पे इंतजार करना, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। लेकिन सियोइन अपने हस्बैंड की बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जियोंगिन को देख पाते हैं जो कि अपनी लाइब्रेरी में अपने फ्रेंड्स के साथ में काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर उन लोगों की लाइब्रेरी में कुछ इवेंट होने वाले होते हैं और इसलिए उन लोगों के ऊपर काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। और तभी वहाँ पर उनके एक और कलीग आते हैं और वो कहते हैं कि हमको इवेंट का नाम सोच लेना चाहिए और जियोंगिन जो है वो इवेंट का नाम लास्ट नो रखते हैं जो कि उनके कलीग्स को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 एंड हो जाते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम जीहो को अपनी मदर के साथ में देख पाते हैं और वहाँ पर उसकी मदर जो है वो जीहो को अपने काम पर वापस जाने को बोल रहे थे और वहाँ पर जीहो अपनी मदर से कहते हैं कि वो वापस से अपनी बेटी के साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी मदर मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुमको अपने लाइफ में फोकस करना चाहिए और अगर तुम अपनी बेटी के साथ में रहोगे तो तुम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। और वहाँ पर उसकी मदर जो है वो जीहो को फिर से डेटिंग करने को भी बोल रहे थे, लेकिन जीहो कहते हैं कि अभी उसको ऐसा कोई भी लड़की नहीं मिला है। और जीहो की मदर जो है वो जीहो को काम पर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम गिसोक और जीहो के एक फ्रेंड को देख पाते हैं जो कि एक ही कंपनी में काम करते थे और वहाँ पर गिसोक जीहो की फ्रेंड से पूछते हैं कि आखिर गिसोक पार्टी छोड़ के क्यों चला गया था। और वहाँ पर जीहो की फ्रेंड गिसोक को बताते हैं कि ये सीक्रेट है, तुम किसी को भी मत बताना। और वो कहते हैं कि जीहो का एक बेटा है और उसका तबीयत अचानक से ही खराब हो गया था और इसलिए उसे पार्टी बीच में छोड़ के जाना पड़ा। फिर गिसो पूछते हैं क्या उसकी शादी हो गया है, जिस पर जीहो की फ्रेंड कहते हैं कि उसकी शादी नहीं हुआ है, उसका एक गर्लफ्रेंड था जिसके साथ में उसको ये बेबी हुआ था और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बेबी होने के बाद अचानक से ही कहीं गायब हो गया। जीहो ने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो कंट्री छोड़ के कहीं पे चले गए थे और ये सुनने के बाद गिसो को जीहो के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम जियोंगिन को देख पाते हैं जो कि अपना काम खत्म होने के बाद जीहो की शॉप के बाहर आए हुए थे और वहाँ पर जियोंगिन जीहो को बाहर से ही देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज जीहो काम पर नहीं आए थे। और तभी वहाँ पर पीछे से जीहो उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और जियोंगिन जो है वो डरते हुए शॉप के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर कुछ सामान लेने लगते हैं और तभी उसको जीहो मैसेज करके कहते हैं कि वो शॉप के पास में ही है और जियोंगिन जो है वो जीहो से बात करने के लिए आते हैं। वहाँ पर जीहो जियोंगिन को कहते हैं कि हमको कहीं और पे जाके बात करना चाहिए और जियोंगिन भी इसके लिए मान जाते हैं और वो उसे कैफे पे लेके आते हैं। वहाँ पर जियोंगिन जीहो से पूछते हैं कि अब तुम्हारी बेटी की तबीयत कैसा है, जिस पर जीहो कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पर जियोंगिन जो है वो जीहो को फिर से अपना फ्रेंड बनने के लिए पूछ रहे थे, लेकिन जीहो इस बार भी मना कर देते हैं, लेकिन लास्ट में वो मान जाते हैं। इसके बाद जीहो जो है वो भागते हुए अपने अपार्टमेंट के पास में जाते हैं और अपना कार लेकर आते हैं और वहाँ से वो जियोंगिन को अपने घर में ड्रॉप करने वाले थे, लेकिन जब जियोंगिन अपने अपार्टमेंट के पास में पहुँचते हैं तो जीहो गाड़ी
उन्हें रोककर कहते हैं क्या वो तुम्हारी सिस्टर है। और तभी जियोंगिन और जीहो देखते हैं कि जियोंगिन की जो सिस्टर है वो जीहो की फ्रेंड के साथ में है और वो फ्रेंड वही है जिसके साथ में जियोंगिन के सिस्टर पार्टी पर मिले थे। और इस बार जो जियोंगिन अपनी सिस्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जब जियोंगिन अपने घर में आते हैं तो वो अपनी सिस्टर के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम आखिर उस लड़की के साथ में क्यों घूम रहे थे। जिस पर जियोंगिन की सिस्टर कहते हैं कि हम बस अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद हम जियोंगिन के फादर को देख पाते हैं जो कि गिसो को अपने साथ लंच करने के लिए बुला रहे थे और जियोंगिन की फादर जो है वो जियोंगिन को भी फोन करके इनवाइट करते हैं और जियोंगिन जो है वो गिसो को कॉल करके कहते हैं कि तुम मेरे फादर को लंच के लिए मना कर दो, क्योंकि जियोंगिन को पता था कि उसकी फादर जो है वो उन दोनों की शादी के लिए बात करने वाले हैं और जियोंगिन को अभी शादी नहीं करना था। लेकिन गिसो कहते हैं कि हम दोनों काफी टाइम से साथ में हैं और हमें अभी शादी कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जियोंगिन नहीं मानते और वो गुस्से में फोन रखने वाले थे। जिस पर गिसो कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर को लंच के लिए मना कर दूंगा और गिसो वहाँ पर जियोंगिन को ये भी कहते हैं कि वो काम के बाद जियोंगिन से मिलने के लिए जाएंगे। इसके बाद हम जीहो को अपने कलीग के साथ में देख पाते हैं और वहाँ पर वो अपने कलीग से पूछ रहे थे कि आखिर एक मेडिकल शॉप ओपन करने में कितना बजट लगेगा। जिस पर उसकी कलीग पूछती है क्या तुम ओपन करना चाहते हो। जिस पर जीहो कहते हैं कि वो वापस से अपने पेरेंट्स के घर में रहना चाहते हैं और उसको अपनी बेटी का भी ख्याल रखना है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के घर के पास में ही एक मेडिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं। जिस पे उसके कलीग कहते हैं जब तुम अपने फैमिली के साथ में होते हो तो कभी भी तुम खुद को टाइम नहीं दे पाते और वो जीहो को सजेस्ट करते हैं कि तुमको अपनी फैमिली के साथ में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम इससे कभी भी खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। इसके बाद हम गिसो को देख पाते हैं जो कि जियोंगिन के घर में उससे मिलने के लिए आए थे। वहाँ पर गिसो जियोंगिन से पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। जब भी मैं तुमसे शादी करने की बात करता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हो। जिस पर जियोंगिन कहते हैं कि उसको अभी इस टाइम पर शादी नहीं करना है और जियोंगिन जो है वो गिसो को कहते हैं कि हम दोनों को कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए। जिस पर गिसो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो और यहाँ पर जियोंगिन जो है वो गिसो को हाँ कह देते हैं। गिसो को जियोंगिन की बात पर विश्वास ही नहीं होता क्योंकि वो दोनों काफी टाइम से रिलेशन में थे और अचानक से इतने टाइम बाद जियोंगिन जो है वो उसके साथ रिलेशन खत्म करना चाहते हैं। लेकिन गिसो को उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं और उसे हक करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जीहो को अपनी बेटी के साथ में देख पाते हैं जो कि उसे एक पार्क में खेलने के लिए लाए हुए थे। लेकिन उसका बेटा जो है वो जू में जाने की जिद कर रहा था और वो कहते हैं कि उसको वहाँ पर डायनासोर देखना है। लेकिन जीहो अपनी बेटी को समझाते हैं कि अभी बहुत ही ज्यादा ठंड है और ठंड के टाइम पर डायनासोर बाहर नहीं निकलते। लेकिन वो देखते हैं कि उसकी बेटी का मूड जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और वो वहाँ पर अपनी बेटी को खेलने के लिए कहते हैं और जियोंगिन को मैसेज करते हैं। जीहो जियोंगिन से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर काम करते हैं और जियोंगिन भी वहाँ पर जीहो के मैसेज का रिप्लाई देते हैं और वो बता देते हैं कि वो कहाँ पर काम करते हैं। इसके बाद जीहो जो है वो अपनी बेटी को लेकर जियोंगिन के पास में आ रहे थे और वो जियोंगिन को मैसेज करके बताते हैं कि उसकी बेटी के लिए एक डायनासोर का बुक वो ढूंढ के रखे और जीहो जो है वो अपनी बेटी को लेकर जियोंगिन जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। फिर हम जियोंगिन को देख पाते हैं जो कि जीहो से मिलने से पहले अपना बाल ठीक कर रहे थे और थोड़े टाइम बाद वहाँ पर जीहो और उसका बेटा भी पहुंच जाते हैं और जीहो का बेटा जो है वो जियोंगिन के पास में चले जाते हैं और जियोंगिन जो है वो जीहो के बेटे से कहते हैं कि मुझे तुम्हारा नाम पता है और तुम गैस करो कि आखिर मुझे ये कैसे पता। जिस पर जीहो का बेटा जो है वो जियोंगिन को कहते हैं क्या तुम मेरी मदर हो और ये सुनने के बाद जियोंगिन जो है वो कुछ भी नहीं कह पाते और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 भी एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।